नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हुए काफी टाइम हो चुका है, इवन री एग्जाम भी हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक आंसर की का कोई अता पता नहीं है। तो आखिर कब तक आपकी आंसर की आ सकती है, ये आंसर की क्यों डिले हो रही है, इसके पीछे का क्या कुछ रीजन है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मैक्सिमम जो सिलेक्शन पोस्ट वाले एस्पिरेंट है वो परेशान है और लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आंसर की क्यों नहीं आ रही है, कब तक आ सकती है। तो आपके जो भी डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था आपका, वो पहले 24 तारीख से लेकर के आपका 1 अगस्त तक चला है, ठीक है। उसके बाद 2 अगस्त को भी आई थिंक एग्जाम था, और इस एग्जाम के दरमियान लगातार जो थे वो कई सेंटर पे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे एसएससी ने बाद में नोटिस निकाला और इस बात को एक्सेप्ट किया कि 59,500 जो एस्पिरेंट हैं वो अफेक्ट हुए हैं और इनका हम दोबारा एग्जाम कराएंगे। और ये जो एग्जाम था वो 29/8/2025 को हुआ, यानी कि ये जो एग्जाम है वो 29 अगस्त को करा लिया गया। इस एग्जाम को हुए भी काफी टाइम हो चुका है। यहां पर भी प्रॉब्लम है, कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको प्रॉब्लम हुई और वो अपने री एग्जाम के लिए परेशान है, लेकिन अभी तक उनका जो री एग्जाम है वो नहीं कराया गया। तो एसएससी की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपने आप सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अब उसमें जिस बच्चे को हो सकता है मतलब वाकई में प्रॉब्लम हुई हो, उसका री एग्जाम नहीं हो पाता है। और अभी मैं बताऊंगा भी कि ये किस वजह से आपके आंसर की नहीं दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त को फाइनली इसका एग्जाम एसएससी के अकॉर्डिंग जो है वो ओवर हो चुका है। लेकिन आप सोचो 20 प्लस दिन आपके हो चुके हैं और अभी तक आंसर की का कोई अता पता नहीं। जब टीसीएस एग्जाम करा दी थी तो 5 से 7 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की है वो आ जाती थी। यहाँ पे अभी तक आपकी आंसर की नहीं आई है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने ये सोचा था कि अगर सीजीएल एग्जाम सही से चलेगा तो हम इसके दरमियान जो है वो आंसर की डाल देंगे। तो मैंने भी आपको बताया था कि आपका सीजीएल के बीच में ही, चूंकि सीजीएल का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हुए भी काफी टाइम हो चुका है और उसमें भी लगातार प्रॉब्लम हो रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हर सेंटर पे डेली कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो आपका कैंसिल हो रहा है। इसी वजह से ये आंसर की नहीं डाल रहे, क्योंकि ये अभी क्या है, ये सोचते हैं कि अभी तो थोड़ा बहुत माहौल है, जब आंसर की में अगर कुछ दिक्कतें आएंगी तो चीजें ये और ज्यादा मीडिया में आएंगी। तो इसी वजह से ये अपनी बदनामी ना हो, इसी वजह से ये आंसर की नहीं डाल रहे। आप देख पा रहे हो कि अभी आपका सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, अभी 12 से लेकर के 26 तक एग्जाम है। 12 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हुआ और कई ऐसे सेंटर हैं जहां पे लगातार एग्जाम कैंसिल होने की अपडेट आ रही है। स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, सर्वर का इशू है, और अगर बच्चा उसकी शिकायत कर रहा है तो उसके साथ मिसबिहेव, मारपीट भी हो रही है। इवन आपका फ्यूचर, बच्चों की हेल्थ, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम कैंसिल। उसके अलावा देख सकते हैं एक सेंटर पे ऐसा है जहां पे 15 से 26 तक पूरा एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो और उसके अलावा बेशर्मी आप ये देखो कि जो एसएससी चेयरमैन हैं वो यहाँ पे पीआईबी जो है वो रिलीज हो रही है डीपीटी के द्वारा कि एसएससी का जो एग्जाम है वो बहुत ही स्मूथली हो रहा है, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनकी इस हरकत पे क्या कहोगे बताओ। इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं स्टूडेंट को, आपने एसएससी के एग्जाम, यानी कि एसएससी का पूरा जो सिस्टम है एग्जाम का, जिसपे लाखों बच्चों की उम्मीद थी, यहाँ पे लाखों बच्चे सपना देखते थे कि हम यहाँ पे मेहनत करेंगे तो यहाँ पे इजीली सिलेक्शन पा सकते, आपने उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा। जब इस तरीके से सिस्टम चल रहा है तो ना आंसर की का कोई इंतजार है बच्चों को और ना ये होप है कि उनका सही से रिजल्ट भी हो जाएगा। जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है, इस तरीके से एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। तो चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और इस पूरे एग्जाम को कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जब अभी इतनी सिचुएशन है, इतने सेंटर पे आपका 31 शिफ्ट, लगभग 31 से ज्यादा शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो चुका, उसके अलावा 15 से 26 तक का ओवरऑल सभी शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो चुका। जब इतने ज्यादा बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं तो इस पूरे एग्जाम को अफेक्टेड मान के इस पूरे एग्जाम को जो है वो रिशेड्यूल करना चाहिए। और ये किसको आप मतलब खुश करने के लिए चीजें कर रहे हो कि सही से सारी चीजें चल रही हैं। आप कभी लिखते हो 227 सेंटर पे प्रॉब्लम है, कभी डाटा कुछ और देते हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रही हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि इन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे ठेका दिया, तो चीजें बहुत खराब है। उन्होंने बहुत चीजें खराब कर दी और उसके अलावा क्या है कि चीजों को एग्री भी नहीं करे। उसके अलावा चेयरमैन साहब आपने देखा होगा कि कई सेंटर पे जा रहे हैं, तो क्या चेयरमैन का काम यही रह गया है? और इससे आप सिंपैथी बटोरना चाहते हो, वो सिंपैथी आपको अब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने स्टूडेंट का कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी
उस पे आपने पानी फेरा है। जो बच्चे उम्मीद से इतनी प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और जब वो सेंटर पे जाता है, पता चलता है सेंटर पे एग्जाम कैंसिल। जाता है तो सर्वर की प्रॉब्लम है, किसी बच्चे का एग्जाम चल रहा है, कई बच्चे जो हैं उनका सर्वर की वजह से एग्जाम ही नहीं चल रहा। अब बच्चा अगर देख रहा है दूसरे के में भाई उसका एग्जाम चल रहा है, तो जिसका एग्जाम चल रहा है उसका भी एग्जाम अफेक्टेड है, और जो इधर उधर देख रहा है तो आप ऐसे नोटिस पे नोटिस निकाल रहे हो कि उसको आप दीवार कर दोगे। तो क्या मनमानी है, इस तरीके से नहीं चलेगा। बाकी आंसर की अगर हम बात करें तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में एसएससी अभी तो रिस्क नहीं लेगी, और इसी वजह से ये आंसर की नहीं डाल रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जब ये एग्जाम ओवर हो जाएगा उसके बाद ही एग्जाम जो आंसर की है वो आपकी डाल सकती है। उम्मीद है कि आपका 30 सितंबर तक जो है आंसर की आ सकती है, सिर्फ उम्मीद पे है। बाकी जिस तरीके से इनकी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से, क्योंकि स्टेनो की इन्होंने आंसर की निकाली थी, उसमें इनकी बहुत बड़ी बदनामी हो गई, और इन्होंने आंसर की डाली, फिर उसे हटा लिया, और फिर दोबारा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वही ये चीज नहीं करना चाहते। और इस समय चूंकि क्या है कि हर जगह सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, तो अभी आंसर किया है कि उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं मीडिया में हेडलाइन ना बने, उसी को भरपाई करने के लिए अभी आंसर की पे ये डिले लगा रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि 30 सितंबर तक आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।